हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिथिला फूड में। आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल मिथिला फूड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर शेयर करें। चलिए तो आप ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी तरफ चलते हैं। फूल गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो फूल गोभी। सबसे पहले फूल गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। गोभी को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू को काट करके धो लें। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे पीस में कट करके। साथ में 100 ग्राम के लगभग मटर के दाने। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे पीसेज में काट लें। सबसे पहले गैस पर चढ़ा लेते हैं एक कढ़ाई गर्म होने के लिए। उसमें रख लेते हैं 2-3 चम्मच के लगभग सरसों का तेल। तेल खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद डाल लेते हैं फूल गोभी जो पहले से ही काट के रखा था। आधा चम्मच डाल लेते हैं नमक। इस तरह से गोभी को भूनते समय नमक रखने से गोभी में से अच्छी तरह से पानी निकलता है और गोभी बहुत अच्छे से भुन जाता है। एक बार इसको अच्छी तरह से ऐसे चला लेते हैं। उसके बाद ढक के हम 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करके रख देंगे। इस तरह से गोभी को भूनते समय नमक डाल के भूनने से गोभी अच्छी तरह से पक जाते हैं और इसमें जितना भी पानी रहता है सब निकल जाते हैं भूनते समय। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल करके हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें कितना पानी सब छूटा हुआ है। अब इसे हम इसी तरह से गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और जब तक कि गोभी थोड़ा ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा तब तक। यहाँ पे फूल गोभी को भूनते हुए 7 से 8 मिनट जितना हो गया है। देख सकते हैं वीडियो में इसका कलर चेंज हो गया है, एकदम ब्राउन कलर का हो गया है ये। अब इसे हम भून करके प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से फूल गोभी को सब्ज़ी में भून के लेने से बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। फूल गोभी को भून करके मैंने एक ठो प्लेट में रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में और तेल रख लेते हैं 2-3 चम्मच जितना। सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद 2 ठो मैंने रख लिया तेजपात। साथ में सूखी हुई मिर्च आधा चम्मच रख लेते हैं, 5 फोरन, आधा चम्मच कसूरी मेथी। ये सब अच्छी तरह से लाल हो जाने के बाद इसमें हम रख लेते हैं प्याज जो मैंने काट के लिया था। प्याज रख लेने के बाद इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेने के बाद अब इसमें हम रख लेते हैं आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। प्याज आधा भूनने के बाद ही लहसुन का पेस्ट रखना चाहिए। शुरू में रखने से प्याज अच्छी तरह से भून नहीं पाता है। लहसुन के पेस्ट रखने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेते हैं जिससे कि लहसुन का कच्चापन ना रहे। प्याज के साथ साथ इधर लहसुन भी अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम रख लेते हैं कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे जिससे कि टमाटर कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से गल जाए। प्याज के साथ में टमाटर को भूनते हुए 2-3 मिनट जितना हो गया है। देख सकते हैं अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम रख लेते हैं मटर का दाना। मटर के साथ ही साथ में डाल लेते हैं कटा हुआ आलू। आलू और मटर रख लेने के बाद इसे हम चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। आलू मटर को एक बार अच्छी तरह से चला लेने के बाद डाल लेते हैं आधा चम्मच नमक। नमक मैंने पहले गोभी भूनते समय भी रखा था, इसलिए नमक ध्यान से रखें। नमक रख लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। उसके बाद ढक कर के हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसे हम फिर से एक बार चला लेते हैं। देख सकते हैं इसमें कितना पानी छूटा हुआ है। इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। उसके बाद रख लेंगे मसाला सब। देख सकते हैं यहाँ पे आलू पक चुका है। अब हम इसमें मसाला सब डाल लेते हैं। आधा चम्मच डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया मिक्स किया हुआ पाउडर,
जीरा धनिया का पाउडर अलग अलग है तो अलग अलग भी ले सकते हैं। साथ में आधा चम्मच रख लेते हैं मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर अच्छा आने के लिए रखा है। यहाँ पे सब्ज़ी में सारे मसाले डाल लेने के बाद इन्हें हम चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि मसाले अच्छी तरह से ना भुन जाएं। 3-4 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ पे अब मसाला सब अच्छी तरह से सब्ज़ी में भुन गया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं पानी। शुरू में इसमें आधा कप के जितना पानी डाल ली हूँ, उसके बाद मैं इसमें रख लेती हूँ फूल गोभी जो मैंने पहले से भून के रखी थी। फूल गोभी डाल लेने के बाद इसको चलाते हुए एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 गिलास के जितना पानी हम रख लेते हैं। पानी रख लेने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। यहाँ पर सब्ज़ी को ढककर पकाते हुए 5 मिनट के जितना हो गया। अब इसका ढक्कन खोल के हम चेक कर लेते हैं। इस स्टेज में आधा चम्मच हम डाल लेते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डाल लेने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में रख लेते हैं धनिया के पत्ते। अब हमारा सब्ज़ी बन गया है। यहाँ पे मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए सब्ज़ी को। उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। दस मिनट के बाद इस सब्ज़ी को हम रख लेते हैं एक बर्तन में। देख सकते हैं ये सब्ज़ी देखते ही कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। इसके ऊपर से हम रख लेते हैं कुछ धनिया के पत्ते, ये ऑप्शनल है। इस तरह से फूल गोभी की सब्ज़ी बनाने से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मेरी गोभी और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं ये सब्ज़ी देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इस सब्ज़ी को आप किसी चीज़ के साथ में सर्व करके खा सकते हैं, चावल में या रोटी, पूरी, पराठा, सब में ये बहुत टेस्टी लगता है। यदि फूल गोभी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल मिथिला फूड में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर शेयर करें। यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो या कोई सलाह सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिथिलांचल में विशेष रूप से भोज भात में इसी तरह से गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई जाती है और बहुत टेस्टी होती है। ये सब्ज़ी लोगों को बहुत पसंद आता है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं फिर से मिलती हूँ दूसरे वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ।